नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सम्मान पर सियासत या सम्मान पर सवाल। दरअसल राजनीति में सम्मान होना कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात भी नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि जिसका सम्मान हो रहा है वही जब ये कहे कि सम्मान की क्या ज़रूरत थी, जो कुछ मैंने किया वो कुछ खास नहीं है, और इसी बात को लेकर दूसरा दल आगे दौड़ जाता है और इसी पर सियासत शुरू हो जाती है, सम्मान पर। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान ओबीसी वर्ग की तरफ से किया गया। कांग्रेस की ओबीसी विंग ने उनका सम्मान किया कि ओबीसी को जो आरक्षण का मामला था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ओबीसी के आरक्षण में सफलता पाई। इसी पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर और शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी सवाल करते हैं और राम खिलावन पटेल जो मंत्री हैं वो भी इस पर सवाल करते हैं। तो चर्चा करने के पहले सुन लेते हैं कि विश्वास सारंग, राम खिलावन पटेल और कमलनाथ इन सब ने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने स्वागत किया, अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं मन में सोच रहा था कि कौन सी ऐसी चीज मैंने कही इसके लिए आपने इतना स्वागत किया। देखिए, कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। पिछड़ा वर्ग का संगठन कमलनाथ का सम्मान कर रहा है। वो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस में ही काम करता है और कमलनाथ जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। 8 मार्च को विधानसभा में बिल आया, 10 मार्च और भाजपा की मदद से वह पास हो गया और कमलनाथ ने अपने कांग्रेसी नुमाइंदों को भेज करके और 10 मार्च को हाई कोर्ट में स्टे करा दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ छल करने का काम किया, धोखा करने का काम किया, क्योंकि मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, इसलिए उन्होंने वो 27% आरक्षण का बिल पास कराने का काम किया। तो हमने सुना कि किस तरह सम्मान पर सियासत हो रही है। इस पर विस्तार से बात करने के पहले हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है और बताइए कि इस पूरे मामले में जो राजनीति चल रही है बीजेपी कांग्रेस की, वो कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि ओबीसी का बड़ा मामला है, 27% आरक्षण के साथ साथ 50% वोट बैंक का भी मामला है। किस ढंग से देखते हैं, क्या कांग्रेस के जो लीडर हैं कमलनाथ, उन्होंने सज्जनता के चलते, थोड़ी सी सरलता के चलते कहा कि मेरा सम्मान क्यों किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है? बीजेपी ने इसी को लगता है पकड़ लिया, क्योंकि मुद्दों को पकड़ने में बीजेपी ज़्यादा चपल है, ज़्यादा होशियार है। ये जो सब चीज़ें हैं अभी चलेंगी क्योंकि राजनीति है। आपकी जानकारी में क्या है कि क्या कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर पड़ गई या पीछे है या बीजेपी बढ़त बना रही है? आपकी राय। देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं है। ये सरलता कमलनाथ की है, यानी कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की। उन्होंने जिस तरह से मंच में आगाज किया और उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनका नहीं, ये क्योंकि ये हकदार थे ओबीसी वर्ग के लोग इस आरक्षण के, क्योंकि प्रदेश में आधी आबादी उनकी है, लिहाजा उनका ये अधिकार है, इसलिए उन्होंने अधिकार दिया है। कोई खास ये सम्मान की बात नहीं है कि इसके लिए उनको सम्मानित किया जाए। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी जी, जो राम खिलावन पटेल मंत्री हैं ओबीसी कल्याण की बात, जो जिनके पास महकमा है, उनका कहना यह है कि विधानसभा में ये पारित हुआ था 8 मार्च को, उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोर्ट में याचिका लगा दी, तो उन्होंने अड़ंगा लगाया, बीजेपी ने इसको पारित किया था सदन में और श्रेय कांग्रेस लूट रही है। इसीलिए तो उन्होंने सज्जनता के नाते कहा कि मैंने क्या किया है। मुझे लगता है कि जो सज्जनता है वही उनकी मेरे ख्याल से दुश्मन बन गई है। क्या ऐसा तो नहीं लगता?
हाँ बिल्कुल, ये बात यहाँ जरूर आपने सही कही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर खुले तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की सज्जनता दिखती है, और आम तौर पे लोगों के सामने वो जब मुखातिब होते हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने बयानों में ही घिर जाते हैं, और वही चीज़ आज एक बार फिर से देखने को मिली है। ये बात और है कि जब सही मायने में कहा जाए तो जब चुनाव था 2018 में, तो इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में भी शामिल किया था, और फिर कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई तो 27% आरक्षण लागू करने की कोशिश भी की गई है। यूं कहें कि लागू किया उन्होंने, कुछ कारणों बस इस पूरे मामले में स्टे लगा, और फिर लंबी एक कहीं न कहीं कसरत होती रही न्यायालय में, जो कि अभी तक चल रही है। फिलहाल अब यहां पर सही मायने में अगर कहा जाए तो श्रेय लेने की होड़ चल रही है, क्योंकि मामला 2023 का है। 2023 की ओर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां देख रही हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग यानी कि प्रदेश की जो आधी आबादी है वो उनकी पक्ष हो, क्योंकि इस तरफ हो, क्योंकि इस बात में कोई हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मुद्दों को पकड़ने में बीजेपी का कांग्रेस की तुलना में कोई मुकाबला नहीं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग थोड़ी सी अलग किस्म की राजनीति करते हैं, भाजपा के लोग दूरबीन से देखते हैं मुद्दे और पकड़कर उसको आगे निकल जाते हैं। कमलनाथ की जो सदाशयता है कि भाई जब कोई किसी का सम्मान करता है तो वो शिष्टाचारवश कहता है कि भाई इसकी जरूरत क्या थी, मैंने क्या किया है। और बीजेपी ने इसी लाइन को पकड़ लिया कि कमलनाथ ने कुछ किया नहीं, उनका ओबीसी सवाल सम्मान कर रहे हैं, विश्वास सारंग कह रहा है कि वो पैसे देकर सम्मान करवा रहे हैं। तो क्या ये इस तरह की राजनीति ओबीसी के पक्ष में भाजपा को मजबूती से खड़ा करेगी या कांग्रेस को मजबूत करेगी? आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सत्य सामने आता है। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार से प्रक्रिया और नियम का पालन नहीं करके और विधानसभा के अंदर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या की गलत जानकारी देके ठीक बाद में होने वाले लोकसभा चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से ओबीसी वर्ग को राजनीतिक तौर पर एक टूल के रूप में उपयोग करने का जो काम किया, वो आपने हमने सबने देखा। और उन्होंने इस मामले को इस प्रकार से उलझाया कि मामला न्यायालय में चला गया, और न्यायालय में भी सरकार ने अपना पक्ष समर्थन नहीं करा। विधानसभा के अंदर जो सदन में जानकारी थी उसमें ये कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण की जो है जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, जबकि जनसंख्या 50% से अधिक है, मतलब कम बताने का काम किया। अब 27% अगर जनसंख्या बताओगे तो 27% आरक्षण कैसे दे पाओगे? प्रश्न ये है। तो आपने जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ में कुठाराघात करने का काम किया, बिना प्रक्रिया का पालन किया, अध्यादेश लाने का काम किया, और उसकी वजह से राजपाल जी, हम न्यायालय में मामला उलझा हुआ है। राजपाल जी, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। फिरोज जी से भी पूछता हूं कि जो आपने कहा कि 50% से ऊपर हमारे यहाँ ओबीसी है और कांग्रेस ने 27% की जानकारी कोर्ट में दी और इस तरह से उनका नुकसान किया। फिरोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। कमलनाथ जी ने जब सम्मान समारोह में कहा कि भाई इसकी क्या जरूरत थी, मैंने ऐसा क्या किया है, ये उन्होंने शिष्टाचार के नाते कहा, क्योंकि जब किसी का स्वागत सम्मान होता है तो वो व्यक्ति यही कहता है आमतौर से कि भाई इसकी क्या जरूरत थी। उनकी सहजता सरलता को बीजेपी ने राजनीतिक चश्मे से देखकर इसी को मुद्दा बना लिया और कहा कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्या किया है जो उनका सम्मान हो रहा है। विश्वास सारंग तो यहां तक कह गया कि वो पैसा देकर सम्मान कराते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा 2023 के चुनाव को लेकर है, जहां ओबीसी के वोट पर हर पार्टी की नजर है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली चीज तो विश्वास सारंग जी के बयान पर मुझे कड़ी आपत्ति है। मैं ये विश्वास सारंग जी से कहता हूं, कांग्रेस मांग करती है कि वो तुरंत माफी मांगे पिछड़ा वर्ग के लोगों से। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग इतने कम ज़र्फ हैं कि वो कोई उनको पैसा दे और वो लोगों का सम्मान करे? क्या पिछड़ा वर्ग की वो ये हैसियत समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी ये हैसियत समझती है पिछड़ा वर्ग के लोगों की कि पिछड़ा वर्ग जो है दूसरा उसको पैसा दे आता है तो वो पैसे लेके सम्मान कर देता है, यानी वो अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान क्या पिछड़ा वर्ग करवाना नहीं जानता या किसी का पिछड़ा वर्ग सम्मान करना नहीं जानता? तो मैं समझता हूं कि इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी से मैं चाहता हूं कि वो इस पे वक्तव्य दें कि आपके मंत्री ये कह रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी
सब बातें बता रही है। वो ये क्यों नहीं बताती कि 15 साल उनकी सरकार रही और 15 साल की सरकार में वो ये काम क्यों नहीं कर पाए कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का कानून जो है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित कर दे। और तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अब ये बता दे कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार जो थी 2002 में ही पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दे गई थी, तो वो अदालत में पिट क्यों गया? वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ये सरकार लेके नहीं गई? आखिर 3 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए। चौथा सवाल भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे दे कि कोई वो 3 काम बताए 3 मुख्यमंत्री उसके मिलके जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के हक में उनके अधिकारों के लिए किया हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सवाल तो बहुत सारे दागती है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं देते। जवाब दीजिए ना, हम कह तो रहे हैं आपसे कि पिछड़ा वर्ग इतना गया गुजरा है कि वो बहुत मुद्दे की आपने बात की फिरोज जी, बड़े पॉइंटेड सवाल हैं और इनके उत्तर भी आने चाहिए। मैं आपके सवाल का उत्तर लूं उसके पहले जयराम शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे इन सारी बात पर पूछ लेते हैं कि उनका क्या नजरिया है। जयराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संपर्क लगता है उनसे कट गया है। चलिए इसी बीच हम पूछ लेते हैं राजपाल जी, आपने सुना फिरोज सिद्दीकी जी को, उनके 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं और बहुत क्लियर कट हैं, आपके सीधे जवाब चाहिए। राजपाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजपाल जी से भी हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जयराम जी, फिरोज जी, लेकिन एक बात है, जो आपके जुड़ने के पहले राजपाल सिसोदिया कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी 50% से ऊपर है। कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में यह जवाब नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से आधी आबादी ओबीसी की है। उन्होंने ये कहा कि 27% आबादी है, इसलिए ये मामला उलझ गया। जैसे वो जुड़ेंगे तो मैं जरूर उनसे आपकी बात कराऊंगा, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा था। राजपाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं जुड़ चुका हूँ सर जी। तो फिरोज सिद्दीकी जी आपने सवाल सुने? मैं जवाब भी देने की स्थिति में हूँ जी। बताइए, आपके जवाब चाहते हैं वो बात। इस देश के अंदर अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही, राज्यों में भी रही, परंतु हमारे ओबीसी वर्ग को आज तक इस बात का क्यों इंतजार करना पड़ा कि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के अंदर ओबीसी वर्ग के को संवैधानिक दर्जा देने का काम करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग को। आज तक इस देश के अंदर देश की अधिकांश ओबीसी जनसंख्या के हित की बात करने वाली, सिर्फ बात करने वाली और राजनीति करने वाली कांग्रेस ने उनके आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया था। कितनी बड़ी बात है। इसके लिए भी मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। ऐसे ही राज्य में भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने का काम नहीं हुआ था, जो कि हमारी सरकार ने आने के बाद किया। एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने सरकार में आने के बाद में ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं सरकार ने चलाने का काम किया और उन योजनाओं के माध्यम से हमने ओबीसी वर्ग के कल्याण के काम करने का काम किया जी। मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, कमलनाथ सरकार ने विधानसभा के पटल पर असत्य जानकारी दी, उसी को आधार बनाकर लोग रीट पिटीशन में गए और मामला न्यायालय में उलझा। अगर ये सही जानकारी देकर प्रक्रिया का पालन करके करते तो मैं समझता हूँ कि ओबीसी वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होता, जो कि इनकी वजह से होने का काम हुआ। बिल्कुल जी। लेकिन उन्होंने एक बात और की है कि जो विश्वास सारंग ने कहा, हालांकि आप कह सकते हैं कि इसका जवाब सारंग जी देंगे, लेकिन पार्टी के नाते उन्होंने शिवराज जी और बीडी शर्मा से मांग की है कि इस पूरे मुद्दे पर कि ओबीसी ने जो सम्मान किया है, कमलनाथ जी ने पैसे देकर ये सम्मान कराया है, इस पर भी उनकी बहुत तीखी और मतलब तगड़ी आपत्ति है। निश्चित तौर पर आज जो कमलनाथ जी का सम्मान होने का काम हुआ, वो पूरा कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम है। उसके अगर बैक में आप जाएंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने इस प्रकार से पूरा प्रपंच करने का काम किया है और ये सम्मान समारोह आयोजित करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में और इस बात की रहती है श्रेय लेने की, परंतु कमलनाथ जी इस प्रकार से झूठ मूठ का श्रेय लेंगे तो कमलनाथ जी जैसे नेता से अपेक्षा नहीं थी। चलिए, लेकिन जवाब आपका नहीं आया इसमें। उनका कहना था कि माफी मांगे इस मुद्दे पर।
क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरा रायता फैलाने का काम किया है, उसको समेटने का काम अगर किसी ने किया है ईमानदारी से, तो बाद में हमारी सरकार ने करने का काम चलिए किया। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ जयराम शुक्ल जी जुड़ गए। जयराम जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, जयराम शुक्ल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। फिरोज जी आपने सुन लिया राजपाल जी के जवाब। मैं यही कह रहा हूँ कि ये हैसियत दिखा रहे हैं अपने हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को। ब्राह्मण बनिए तो जेब में है इनकी। ठाकुर जो है वो अपनी महिलाओं को सत्ता के लिए जो है दूसरों से ब्याह देते थे, ये इन्हीं लोगों के, इन्हीं के नेताओं के। और अब पिछड़ा वर्ग जो है उसको हैसियत दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारी हैसियत है कि हमसे पैसे लेते हो दूसरों से और उसका सम्मान करते हो। मतलब मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा नीचे गिरी हुई बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। किसी पिछड़ा वर्ग संगठन ने ये कहा कि हमने कमलनाथ जी का स्वागत नहीं किया है, किसी पिछड़ा वर्ग संगठन का ये बयान नहीं आया। किसी पिछड़ा वर्ग संगठन ने ये नहीं कहा कि नहीं हम कमलनाथ जी की बात से फिरोज जी सहमत मैं नहीं है। 1 मिनट रुकूंगा, बहुत मुश्किल से हमारा संपर्क हो पाया है जयराम शुक्ल जी से, उनसे भी पूछ लेते हैं। जयराम जी इस पूरी बातचीत में आपकी राय, क्योंकि कमलनाथ जी का ओबीसी कांग्रेस ने सम्मान किया है आरक्षण के मुद्दे पर, बीजेपी ने इसकी आलोचना की और कहा कि उन्होंने पैसे लेकर अपना सम्मान कराया। वो तो आरक्षण के मामले में टांग अड़ाने वाले थे, उलझाने वाले थे, क्योंकि 50% ओबीसी की आबादी है और 27% आरक्षण की उन्होंने जानकारी कोर्ट में दी थी। आपकी इसमें राय? चलिए उनसे फिर, चूंकि वो भोपाल के बाहर हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। फिरोज जी बात पूरी करें। hold. Please stay on the line. फिरोज जी लाइन पर बने। राजपाल जी कुल मिलाकर नमस्कार राघवेंद्र जी। जी 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 कुल मिलाकर मामला इस बात पर जवाब नहीं आ पा रहा कांग्रेस की तरफ से कि 27% आरक्षण क्यों, जबकि आबादी 52% के आसपास है ओबीसी की। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये मामला पूरा प्रायोजित लगता है, इस पर तो कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया और वो माफी की जिद पर है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये ओबीसी का अपमान है। ऐसा कहकर क्या भाजपा ने ओबीसी का अपमान किया है? क्या लगता है आपको? ओबीसी का अपमान नहीं किया। इस देश के अंदर ओबीसी का जो सम्मान है वो सम्मान हमने बढ़ाने का काम किया है, और सिर्फ ओबीसी का सम्मान बढ़ाने का काम नहीं किया है, हमने इस देश के सभी वर्ग के लोगों को साथ में साथ कर काम करने का काम किया है। जैसा कि हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण की बात करें तो वो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासियों के जनजाति गौरव दिवस की अगर बात करें तो वो हमसे बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के मध्य प्रदेश की धरती पे मोदी जी की उपस्थिति में शुरू किया। ओबीसी वर्ग को सम्मान की अगर बात है तो इस देश को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से अगर किसी ने देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओबीसी वर्ग के आरक्षण के विषय को लेकर जिस प्रकार से न्यायालय और अन्य तमाम तरह की पेचीदगियां फंसने का काम हुआ था, जो कि कांग्रेस ने फंसाई थी, जो कि कांग्रेस देना नहीं चाहती थी परंतु राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने असत्य और लेकिन राजपाल जी एक बात बताइए, अगर आबादी 50% के ऊपर है तो क्या बीजेपी 27% आरक्षण से संतुष्ट है? वो ओबीसी को ज्यादा आरक्षण दिलाएगी? नहीं, देखिए अभी फिलहाल तो 27% की बात है जी नहीं, लेकिन जो गलती, जो चूक कांग्रेस कर गई, आप उसको सुधारेंगे? नहीं, जितना प्रतिशत आबादी होती है उतनी प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलते, उससे कम का रेशो रहता है। नहीं बिल्कुल मान लिया, लेकिन 50% को 27%, ये तो कम होगा ना उस लिहाज से। कर लिया इस मामले को, क्योंकि इन्होंने विधानसभा के अंदर ये जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 27% भाग जो है ओबीसी है, और उसके लिए 27% ही आरक्षण मान लिया, अर्थात 100% आरक्षण की मांग कर ली, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं मिल सकता। इसी बात को, इसी कानूनी प्रश्न के तो निराकरण में टाइम लगा बाद में। चलिए मैं जयराम शुक्ल जी से इस पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस दोनों के पक्ष सुनने के बाद वो क्या सोचते हैं पूछ लेता हूं। जयराम जी जी, बहुत मुश्किल के बाद आपसे संपर्क हो पा रहा है, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी ने ये बात कहकर, विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ ने पैसे देकर अपना सम्मान कराया है। कमलनाथ जी उस समारोह में कहते हैं कि भाई मेरे सम्मान की क्या जरूरत थी, मैंने ऐसा क्या किया है। कुल मिलाकर माफी मांगने की बात कांग्रेस कर रही है
और बीजेपी का कहना यह है कि 50% के ऊपर आबादी है ओबीसी की, और कांग्रेस ने गलत जानकारी देकर इस मामले को उलझाया 27% पर। आपका इसमें क्या कहना है? दरअसल राजनीति के अलावा इसमें कुछ नहीं है और अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आंकड़े मांगे हैं वो आंकड़े ये यहाँ से अभी वहाँ प्रस्तुत किए नहीं हैं जी। आखिरी जो जनगणना का आधार है वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के समय जो 2011 में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें आंकड़ा 38 से 40% के बीच में बैठता है। तो अभी जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं होगी कि जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के, तब तक कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। तब तक ये सूत में कपास वाला लठमलठ है क्रेडिट लेने के चक्कर में, और पूरा प्रदेश पिछड़ा के ये भंवर जाल में फंसा हुआ है। भर्तियां रुकी हैं, प्रमोशन रुके हुए हैं और तमाम दुनिया भर के फैसले सिर्फ इसके इर्द गिर्द में बुन के इन दोनों दलों ने बिल्कुल नूरा कुश्ती हो रही है इसमें। मतलब मुझे ये लगता है कि ये दोनों अंडर टेबल दोनों के हाथ मिले हुए हैं। जयराम जी, अभी तो एक नया पैच ये भी है कि ओबीसी के साथ साथ आदिवासी की बात भी हो रही है। आदिवासी, चूंकि चुनाव 2023 में है, अभी ये सारे मुद्दे गर्म होंगे। ये तो धीमी आंच में गर्म होना शुरू हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, ये सारे मुद्दे बहुत, सम्मान भी जैसे हो रहा है, जरूरत बेजरूरत सम्मान किया जा रहा है। कमलनाथ जी कह रहे कि जरूरत क्या थी, बीजेपी इस पर ऐतराज जता रही है, विधानसभा में मुद्दा पारित हो गया है, कोर्ट में आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें इतनी गुत्थम गुत्था हो गई है कि इसका सिरा कहाँ है अभी किसी को पता नहीं है। ये आपने सही कहा कि सारी चीजें उलझ गई है, सब चीजें रुकी पड़ी हुई है। चुनाव नजदीक आएगा तो ये अभी और गर्म होंगी। लगता है कि चुनाव के समय चीजें ज्यादा गर्माहट के साथ आएंगी और ज्यादा, जिसे मैं कहूंगा कि जो भाषा की दर्दता है उसके साथ आएगी, यानी जो भाषा की गिरावट है वो भी इसमें दिखाई देगी। आपकी राय? बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये इस तरीके की जो स्पर्धा है ये उत्तेजित करने वाली है। ये आपने सही कहा, जो वनवासी लोग हैं वो इस बात को क्लेम करेंगे कि हमारी संख्या कम नहीं है। फिर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी क्लेम करेंगे कि हमारी संख्या कम नहीं है। सब अपने अपने संख्या के दावे करने शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि तब तक ब्राह्मण, बनिया और कायस्थ और छत्री, ये लोग का भी एक लामबंदी शुरू होगी। आपने देखा होगा कि सवर्ण समाज पार्टी का उदय हो गया था और विभिन्न क्षेत्र में बड़ी ताकतवर होकर उभर रही थी तमाम। ये एक नया समीकरण और एक नए जातीय और वर्ग संघर्ष की ओर ये दोनों पार्टियां प्रदेश को लगे। मैं पूछ लेता हूं आपकी इस बात से कि ये जो मुद्दा है मध्य प्रदेश को नए संघर्ष की तरफ लेकर जाएगा और जो वर्ग संघर्ष में तब्दील हो सकता है, ये आशंका मेरा बीजेपी कांग्रेस दोनों से कहना है कि वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी जता रहे हैं कि अगर इस मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं किया तो हम एक नए संघर्ष की तरफ जा रहे हैं। पहले फिरोज सिद्दीकी जी की राय 10-20 सेकंड में, फिर मैं राजपाल जी की बात पूछूंगा। फिरोज जी, देखिए ऐसा है कि जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों को हम दे रहे हैं और उन अधिकारों को जो है मिलना चाहिए ओबीसी वर्ग को, और वर्ग संघर्ष का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता। 10% ईबीसी को भी आरक्षण दिया है और उसके बावजूद भी जो आबादी मात्र 10-12-13% है उसके पास 30% आरक्षण है, यानी सामान्य के पास तो 30% आरक्षण है एक तरीके से देखा जाए। मैं पूछ लेता हूँ राजपाल जी से, समय कम है। फिरोज जी, राजपाल जी आपकी इसमें बहुत संक्षेप में टिप्पणी। फिरोज जी ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जिसका अधिकार है, जितना अधिकार उसको वो मिलना चाहिए, कांग्रेस उसकी बात कर रही है। आपकी राय 2-3 वाक्यों में। जब सत्ता से बाहर होती है तब तक मान्य परंपरा और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम करती है। जाति पाति ऊंच नीच अगड़े पिछड़े में समाज को बांटने का काम करती है। वही काम कांग्रेस कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की चलिए जयराम शुक्ल जी, कांग्रेस ने कहा कि जिसका जितना अधिकार है वो मिलना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि जब सत्ता के बाहर कांग्रेस होती है तो सारी बातें करती है, समाज को एक तरह से मुश्किल में ले जाती है। आपकी राय? नहीं, अभी इन्हें कहा कि 30% सामान्य के लिए आरक्षित है। कहाँ आरक्षित है भाई? उस 30% में सबकी भागीदारी है। एक दूसरे वर्ग का यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो सामान्य कैटेगरी में आता है तो वो सामान्य कैटेगरी का माना जाएगा। मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन जयराम जी समय बहुत कम और आपसे बड़ी मुश्किल के बाद आखिरी मौके पर संपर्क हो पाया। ये मुद्दे बहुत चलेंगे हम जिन पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। जयराम शुक्ल जी आपका धन्यवाद, राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर सियासत पर सम्मान की बात हो रही है, सम्मान पर सवाल हो रहे हैं, राजनीति गर्म हो रही है क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अभी तो ओबीसी की बात है, कल आदिवासी का मुद्दा भी फिर से गर्म होगा। एंड स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही।
आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IND24।